बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में ये आ रही है खबर, बताया जा रहा है नीट परीक्षा में मूल अभ्यर्थियों की जगह फर्जी अभ्यर्थी स्कॉलर को बैठाने के आरोप में जिला दरभंगा के राम बाबू मलिक की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राम बाबू मलिक की गिरफ्तारी हुई है। मामला तब बड़ा हुआ जब ये पता चला कि राम बाबू दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डीएमसीएच का दैनिक कर्मी रह चुका है। इस कारण यह खबर जो है ये आग की तरफ फैल गई है। पूरे डीएमसीएच के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार बेगूसराय जिले के जेल चिकित्सक व समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी गांव निवासी डॉक्टर रंजीत कुमार के साथ दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज निवासी राम बाबू मलिक की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, लेकिन जो जानकारी मिली उसके अनुसार राम बाबू को डीएमसीएच में दैनिक कर्मी के रूप में 15 वर्ष पूर्व नौकरी मिली थी, जहां उसकी तैनाती परीक्षा विभाग में हुई। वह धीरे धीरे पैरामेडिकल और एमबीबीएस के छात्रों से काउंसलिंग के दौरान मोटी रकम लेने लगा। इससे काफ़ी संपत्ति अर्जित की है। बताया जाता है कि दरभंगा ही नहीं, विभिन्न जगहों पे इसकी संपत्ति भी लिया है। ये सूत्र बता रहे हैं करोड़ से ऊपर की इमारत खड़ी कर लिया है। इस बीच 2023 में पैरामेडिकल और एमबीबीएस के छात्रों ने राम बाबू के खिलाफ शिकायत कर दी है। जांच में राम बाबू दोषी पाया गया। इसके बाद उसे डीएमसीएच से हटा दिया गया। इसके उपरांत वह जमीन कारोबार के साथ साथ नीट परीक्षा के नेटवर्क से जुड़ गया था। उसके भाई दीपक कुमार ने बताया है कि राम बाबू समस्तीपुर में मामा के सास के अंतिम संस्कार में गया था। वहां से लौटने के बाद एक डॉक्टर से मिलने गया। उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसके भाई को बेवजह फंसाया जा रहा है। वो अपना पक्ष रखा है। लेकिन ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर गिरफ्तारी हो गई है, और समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा आरोप है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि परिजनों ने लाख रुपए से अनजान नंबर से फोन आया कि राम बाबू को पुलिस ने उठा लिया है। दीपक ने कहा कि उसके भाई को बेवजह फंसाया गया है। राम बाबू की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। दीपक ने कहा कि उसका भाई बीए पास है, वह डॉक्टर की परीक्षा कैसे दे सकता है, उसे दुश्मनी में से फंसाया गया है। पिता सुरेश कुमार मलिक ने कहा कि अगर राम बाबू ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। परिजनों को गिरफ्तारी की जानकारी पत्रकारों के आने के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजीव कुमार से उनका कोई संबंध नहीं है, उन्हें जानते भी नहीं हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने तफ्तीश की है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि उसकी तैनाती परीक्षा विभाग में की गई थी। उसके बाद 2023 में डीएमसीएच प्रशासन से खासकर फर्जीवाड़ा का जो शिकायत हुआ था उसमें उसके निकाल दिया गया था सबूत मिलने के बाद नौकरी से। ये भी बताया जा रहा है कि भू माफिया का भी उसने काम किया है। इसके उपरांत किसी माध्यम से नीट परीक्षा से जुड़ गया, जिसके बाद आज उसकी गिरफ्तारी हो गई है। समझती है कि हाँ, बताइए आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। पिताजी? गांव? दरभंगा। मोहल्ला? वार्ड? 34। थाना? क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। और उनका क्या नाम था? राम। वो क्या करते थे? भैया काम करते थे, छोटा मोटा काम। कहाँ पर? अपने दरभंगे में करते। और वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ कुछ काम से भी गए थे, मम्मी पापा को लेके। हाँ। तो मैंने मामू के सास डेट कर गई थी, उसी दाह संस्कार में गए हुए थे। तो वहाँ मम्मी पापा को छोड़ के उसके बाद कहे कि मम्मी इधर में आ रहे हैं। उसी के दौरान गए हैं। अब कौन आदमी था, क्या नहीं था, और उसको उस तरीके से फंसा दिया। नहीं, मतलब उनको किस चीज़ में फंसा दिया है? वो उतना तो नहीं कर सकते हैं। कैसे सूचना मिला आप लोगों को? आप लोगों को कैसे पता? अननोन नंबर से फोन आया। क्या देखिए ऐसे ऐसे फलना जो है वो ऐसे ऐसे है कि यहाँ पर उसको पुलिस पकड़ लिया। हाँ। अब ये नहीं बोला क्या चीज़ के लिए पकड़ा, नहीं पकड़ा। आप लोग बुलाया भी है क्या वहाँ पे जो आप लोग आइए? नहीं। पुलिस आया भी था घर पे? नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पक्ष क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मेरा भाई को न्याय मिलना चाहिए। बिना भाष के जो उसको फंसाया जा रहा है इस तरीके से। अब दुनिया कुछ भी करती है। ये देखिए, बेटा को फंसा दिया गया। मर रहे हैं, बीमार है। अभी डॉक्टर के पास आए। मत रोइए, थोड़ा सा बताइए। बेटा का पक्ष रखिए। बेटा का पक्ष रखिए जी, मत रोइए। बेटा का पक्ष रखिए। बेटा को क्या? बहुत तबीयत खराब है, हम नहीं थे। हम दाह संस्कार कहे नहीं कि दाह संस्कार में गए से उसी में गए नहीं। आंटी आपके बेटा को फंसा दिया है या क्या किया है? नहीं बेटा, क्या बोले, हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं, पक्ष रखिए ना। बेटा को बचाने के लिए अपना पक्ष रखिए ना। उसको बचाना है ना, घर लाना है ना उसको। उसको घर लाना है ना अपने बेटा को। हाँ, वही चीज़ बोलिए ना अच्छे से। काम से गेले अच्छे से बोलिए कि हाँ हमारे बेटा को क्या किया है, नहीं किया। बेटा के की जाने नहीं रही सब। दुलारू बेटा छले अहाँके? की करे छले वो बेटा भाई अहाँके? है बेटा की करे छले? काम करत रहे। उनका कितना बच्चा कितना है बउआ को?
बच्चा नहीं है। शादी हुआ है? हाँ बच्चा नहीं है अभी? बच्चा नहीं हुआ। कितना साल हो गया शादी का? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। आप बताइए ना चाची, आप बताइए। हाँ, क्या हम बोले? इनका नाम क्या है? चाची आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम से आपको क्या मतलब है? बताइए चाची का नाम बताइए ना। नहीं तो उनका छोड़ दे, मम्मी का अच्छा, क्या ठीक। है? हाँ, कोई ना, बात नहीं, अभी कि बताइए। भाई को अच्छा, मेरा जो है, हाँ। कोई भी जो है दुश्मनी के कारण उसको जो है फंसा दिया गया। दरभंगा ऐसा- पुलिस से क्या कहना चाहते हैं, मीडिया से क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि भाई को हमारा न्याय मिलना चाहिए। गलतफहमी के शिकार वो हो गया है, ठीक है, और उसको न्याय दिलवाइए आप लोग मिलके। ऐसा कोई है नहीं अभी, कभी भी ऐसा कोई कुछ किया नहीं। दिन में आज कितने बजे पता चला आपको? अच्छा आदमी को जानते हैं कि 10 आदमी पीछे रहता है। दिन में आज कितने बजे पता चला आपको? दिन में हमको सुबह में पता चला है। कितने 10 बजे? 11 बजे। 10-11 बजे पता चल गया अननोन था। नंबर से कॉल आया। तो उसके बाद आप लोगों का मतलब हम लोग बेहोशी, घरे पे है, होश है या बेहोशी हालत है? अभी तो देख रहे हैं कि कैसा मम्मी का हाल है। हाँ, ठीक है, हम लोग का भी क्यों मुंह क्यों सूखा क्यों हुआ है। क्यों क्यों ऐसा हाल भाई है? भाई है, 2 भाई थे, एक भाई है, बड़ा भाई है, गार्जियन रूप में है। मम्मी को भी देख रेख सब चीज को वही चीज करता था। दरभंगा में क्या करते थे वो? वो काम करते थे, क्या चीज का? वो यहीं पे इकोजली काम करता था। हाँ, इकोजली काम करता था। एकोजली, कैजुअली 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 काम करता था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये लेकिन आरोप बहुत बड़ा है ना कि डॉक्टर का एग्जाम दे रहा था, नीट का एग्जाम दे रहा था, अब वो नीट का एग्जाम दे रहा था। नहीं तो ऐसा हाँ। कभी हो सकता है। हम्म। हाँ? अभी कोई भी एग्जाम दिलवा दे या कुछ भी करवा दे और किसी का नाम लगा दे तो ऐसा थोड़े होगा। आपका आरोप है कि फंसा दिया गया है फंसा दिया या गया। क्या किया गया है? फंसा दिया गया है। लेकिन सरकार या पुलिस जो गिरफ्तार किया है वो ये मान रहा है कि वो आपका नाम क्या है, भाई का नाम क्या हुआ? राम बाबू एग्जाम दे रहा था, उसी समय में गिरफ्तार हुआ। नहीं एग्जाम मार देने के लिए नहीं गया। तो क्या पुलिस गलत कर रही है? पुलिस रोड पर से उसको उठा लिया है। रोड बिना पर बात से के। हाँ ठीक है, वो खाने के लिए होटल में गया था। मम्मी को बोल के गया कि माँ तू यहाँ जो कर लो, दाह संस्कार करवा के आए, कहा कुछ देर रुक जाइए और उसके बाद चलेंगे। वही भाई निकला इधर आया एक दोस्त से मिलने के लिए। अब दोस्त जानते हैं कि आप डॉक्टर है कि कौन है, नहीं ऐसे नहीं मानने। अब भैया को फ़ोन किए कि आइए भेंट करते हैं। भैया उधर थे, भैया भेंट करने के लिए गए। अब उसी तरीके से फंसा दिया। मर कौन गए थे? मामू के सास। वहाँ पे मम्मी गई थी? हाँ, आप भी गए मम्मी थे? भी, पापा भी गए। हम सब लोग गए थे? हम नहीं गए थे, भैया मम्मी पापा। भैया ही लेके गया था सब? हाँ हाँ ठीक है। और भैया संस्कार में शामिल हुआ कि नहीं? जी 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 शामिल हुए थे? हाँ हाँ, वहाँ से सारा चीज़ कहे तो वहाँ से तो कर क्या लग रहा है कि कोई उनका पीछे वहीं से पड़ गया या फिर? अब उसके बारे में नहीं कह सकते बस। नहीं, कहीं तो कोई पीछा पड़ा है ना? देखिए उतना तो हमको जानकारी नहीं है। इतना सभ्य परिवार है मान के चलिए, तो कोई ना कोई पीछा पड़ा तब तो राम बाबू को उठा लिया ना? देखिए भगवान जाने क्या कि कौन किधर पीछे पड़ा है। अब उसे भेंट करने के लिए बुलाया, उस तरीके के दौरान में फंसा दिया। अच्छा, जो आरोप लग रहा है वो क्या उस काम करते थे पहले से? नहीं 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 नहीं, हाँ? ऐसा काम नहीं करते। नहीं करते थे? नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू।